मैं भी ये कह रही हूँ कि बहुत नई आत्माएं हैं, तो थोड़ा सा योग की विधि को समझना है। और योग की विधि समझने के साथ साथ ज्ञान को जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा योग लगेगा। ये बापूजी के मुख से निकले हुए शब्द हैं और हम सब भी ये अनुभव करते हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट। वो परम प्रकाश, वो परम लाइट हमें ले कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्डिंग। पुन्नी बहन, ध्यान रखो। आप लोग ना म्यूट कर लो। मैंने यहाँ से कर दिया, पर आप थोड़ा ध्यान रख लो। थोड़ा आराम से कन्वे हो जाएगा। तो हमें परम प्रकाश चाहिए। एक, परम प्रकाश क्यों चाहिए? दो, परम प्रकाश किससे मिलेगा? तीन। ये तीन पॉइंट है हमारे पास। ठीक है। परम प्रकाश इसलिए चाहिए कि सब तत्वों में, जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देके ही बताया था कि हमारे जो स्थूल तत्व हैं उससे रिफाइंड हमारे परम तत्व हैं, है ना। और परम तत्व से भी और चैतन्य और पावरफुल अवस्था क्या है? प्रकाश की। और अगर जिन्होंने साइंस भी पढ़ी हुई है, तो प्रकाश ही जीवन है। प्रकाश के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। और अब हम बात करते हैं परम प्रकाश की, ऑल माइटी अथॉरिटी की। ठीक है। और हमें वो प्रकाश चाहिए अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए, अपनी आत्मा में पावर भरने के लिए, अपने मन की बीमारियों से, शरीर की बीमारियों से, है ना। और क्या कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति शब्द तो भक्ति मार्ग का है, और ज्ञान में कहते हैं जीवन मुक्ति। चाहिए तो सबको, पर सबको पता नहीं है कि हमारा सोर्स कौन है, कि हमें मिलेगा कहाँ से। तो बापूजी बोलते हैं कि शिव भी ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है, परम महाशिव भी है, ऐसे सब में है। लेकिन ऊंच से ऊंच परम धाम में ऑल माइटी अथॉरिटी, हमारे बापूजी को हमें ऊंच से ऊंच परम धाम में याद करना है। क्योंकि बापूजी के मस्तक से यहाँ पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से पावर निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। ये एक हमें कह सकते हैं विजुअलाइजेशन करना है, देखना है कि उनके मस्तक से यहाँ से पावर निकल रही है। और उनका पूरी बॉडी भी लाइट की है, और यहाँ से पावर निकल रही है, लेकिन इस वायुमंडल में नहीं। मैं इन सब पे तो क्लासेस है कि इस वायुमंडल पे क्यों याद नहीं करना, ऊंच से ऊंच क्यों याद करना है। तो सारी क्लासेस तो एक साथ नहीं कराई जा सकती, है ना। तो थोड़ा समझा सकती हूँ मैं। क्योंकि इस वायुमंडल में बिल्कुल भी कॉस्मिक पावर नहीं है, चैतन्य शक्ति नहीं है। इस वायुमंडल में नेगेटिविटी है। अगर हम इस वायुमंडल में याद करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आती है। तो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे इस वायुमंडल में जो आत्माएं मेडिटेशन करती है, ऊपर जाने का प्रोसेस नहीं करती, बुद्धि से ऊपर नहीं सोचती कि मैं ऊंच से ऊंच परम धाम से मैं याद कर रही हूँ और वहां से पावर आ रही है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि वो बड़े क्रोधी होते थे, गुस्सा आता था उन्हें। इतने पुरुषार्थी होते थे, इतना याद करने वाले होते थे, पर क्रोध था, क्योंकि उन्हें ज्ञान की कमी थी। उन्हें पता ही नहीं था कि इस वायुमंडल में याद करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आएगी। इसलिए बापूजी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ नहीं, हमें ऊंच से ऊंच परम धाम में याद करना है। आनंद भैया क्लास कराते थे, बहुत अच्छी क्लास थी। वो कहेंगे धीरे धीरे हमें क्या करना है, इस ब्रह्मांड को क्रॉस करना है। फिर धीरे धीरे हम गैलेक्सी में आए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस था अपने संकल्पों को हाई अवस्था में ले जाने का। हर कोई स्टार्टिंग में ये प्रोसेस अपनाएगा, ताकि उसके अंदर ज्ञान की क्लैरिटी होती है इससे कि इतनी बड़ी दुनिया है ना। ज्ञान की क्लैरिटी होती है ना, जब वो लेके जाते हैं यहाँ 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 यहाँ, तो इतनी बड़ी दुनिया की एक वो क्लैरिटी बार बार माइंड में आ जाती है। अब बार बार ये क्लैरिटी जब जो थोड़े हम पक्के होते जाते हैं, हमारे माइंड में क्लैरिटी होती जाती है कि ठीक है, गैलेक्सी भी है, यूनिवर्स भी है, मल्टीवर्स भी है ना, बेहद की दुनिया है, अनंत कलाएं हैं, पीढ़ियां हैं, हमें ऊंच से ऊंच पर एकदम क्लैरिटी हो गई अभी।
तो अब हम क्या करते हैं, वाया वाया जाने की बजाय डायरेक्ट चले जाते हैं, सीधा यहाँ से परम धाम। वाया वाया जा रहे हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी था, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए थी, आदत नहीं थी संकल्पों को ऊपर जाने की। और वो आदत नहीं थी, वो धीरे धीरे हमें आदत पड़ी और हमें क्लैरिटी हुई कि हमें जाना एक्चुअल में हमारी मंजिल क्या है, परम धाम, ऊंच से ऊंच परम धाम, जहाँ हमारे बापूजी, बेहद की कला का परम धाम, एक लाइन दी गई है इसको कि बेहद की कला के परम धाम में जहाँ हमारे बापूजी रहते हैं, हमें वहां जाना। ठीक है। और फिर जब हम समझते हैं इस बात को, तो हम सीधा ही अपने आप को कहाँ इमर्ज कर लेते हैं, बेहद की कला के परम धाम में। अब हम तो हैं, जैसे कहते हैं ना कि गीता में कहा गया है कि आत्मा, आत्म स्वरूप बन के परमात्मा को याद करना। ठीक है, मैं ये बार बार एक लाइन आपको याद दिलाती हूँ कि जब भी हम इस क्लास में आए, जब भी आप इस क्लास में बैठो, आपको आत्म स्वरूप में ही बैठना है, आत्म स्वरूप में ही ज्ञान सुनना है। ये एक ना नियम है इस क्लास के। बापू जी ने ये नियम हमेशा से हमें फॉलो करवाया, और हम ये संकल्प करके ही बैठते थे कि आज हम जो क्लास कर रहे हैं, आज हम जो योग कर रहे हैं, आज हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, वो आत्म स्वरूप में बैठ के ही करें। तो आत्म स्वरूप का संकल्प करके, और जब हम आत्म स्वरूप का संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, बड़ी क्लैरिटी है हमारे माइंड में, है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं बेहद के बेहद की बाप समान बीज रूप आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ, बाप समान आत्मा। बाप क्या है, बीज है, और बीज में सबसे ज्यादा क्या होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। अब बीज रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीज का प्रभाव सब पे आता है, बीज के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता। ठीक है। तो मैं कौन हूँ, बाप समान बीज रूप आत्मा हूँ। ये बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में, विद इन अ सेकेंड में हमें समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, बाप समान हूँ। तो अगर मैं अपने आत्म स्वरूप में आती हूँ, तो मेरा आत्म स्वरूप क्या है, बाप समान, है ना। तो मैं अपने आप को कैसा महसूस करूंगी कि मेरे, बिल्कुल मेरे जो फेस है, सब कुछ है, वो बापू जी की जैसा है, उनका ही रूप मैंने धारण कर लिया। जब हम उनका रूप धारण करते हैं, योग की विधि ना, मैं इसको जितना एक्सप्लेन करूं उतना कम है, इतना वंडर है इसमें कि वो योग की विधि ही हमारे सारे कर्म बंधन, सारी रिकॉर्डिंग, सारी परेशानियां यूं डिलीट कर दी। योग मतलब योग बल से ही तो हमें अपने कर्म बंधन काटने हैं ना। दो तरीके हैं कर्म बंधन काटने के, या योग बल है या भोग बल है। तो जब हम बापू जी का रूप धारण करते हैं, तो यानी हमारे अपने मन मत, अपने जो कर्म बंधन है, वो उस समय नहीं, उस समय हम सिर्फ बाप समान अवस्था का महसूस करने की, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऊंच से ऊंच बेहद की कला के परम धाम में, बापू जी का रूप धारण किया हुआ है मैंने, और बापू जी का रूप धारण करके ही बापू जी से पावर मैं ले रही हूँ अपनी आत्मा में। और वो जो पावर आ रही है मेरी आत्मा में, वो पावर ले तो रही हूँ, वो पावर हमें मिलती क्यों है, बीज का अर्थ क्या है, देना, है ना। वो पावर हमें फैलानी है। अब वो पावर हमें कौन सी आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है, ट्रूवेल, उसमें भी, उस पावर में तो सब कुछ है, सारी शक्ति है, क्योंकि वो ऑल माइटी अथॉरिटी की पावर है, वो अविनाशी पावर है ना, उसमें सब कुछ है। लेकिन हाईलाइट बापूजी ने किसको किया, परम शांति। सबसे ज्यादा हाईलाइट सिर्फ एक ही शक्ति को, एक ही संकल्प को बापूजी हाईलाइट करते हैं कि परम शांति की, पूरा जो हमारा है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। इस संकल्प, यह संकल्प हमारे अंदर से बाहर, परम शांति हमें सबसे ज्यादा मिल रही है, और वही हमारे अंदर से बाहर जा, बाहर इसलिए जा रही है
क्योंकि पूरे मल्टीवर्स को हमारे द्वारा पावर सप्लाई होनी है ना। तो हमें ये समझना है कि हम उसको, अगर हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं तो वो भी क्या है, योग है। हम ज्ञान लिख रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारा योग है। हम ज्ञान सुन रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारा योग है। और हम मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो भी हमारा योग है। और पूरे दिन हम जो ज्ञान स्वरूप बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो यानी हम ज्ञान स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कनेक्ट हैं, तो हम ये सब कर पा रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमें उसको याद करना है। बहुत सहज है, क्योंकि हम भी वही हैं जो वो है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ना, शिवोहम शिवोहम, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे ही शिवोहम क्यों, क्योंकि हम शिव समान हैं। ऐसे ही हम कैसे हैं, ऑल अथॉरिटी हमारे बापूजी के समान हम हैं। तो योग की विधि को समझना, कि हमें ऊंच से ऊंच क्यों जाना है, परम प्रकाश हमें किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कि हम अपने ओरिजिनल अवस्था में आना चाहते हैं, अपनी आत्मा के आवरण हटाना चाहते हैं, इस शरीर से, इस शरीर की जगह हम प्रकाश की बॉडी चाहते हैं। ये तो विनाशी है, हमें अविनाशी परम धाम में जाना है, अविनाशी दुनिया में जाना है। तो ये ज्ञान से हमारे को जितना क्लियर होता जाएगा, जितना क्लियर होता जाएगा, उतना हमारा योग 100% होता जाएगा। कनेक्शन हमारा लूज नहीं होगा। इसलिए बापूजी ने बहुत बहुत ये सब ना क्लासेस हैं इसके ऊपर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ऐसे याद करना है। और जब हम बापूजी का रूप धारण करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी मैं है वो शांत हो जाती है। मैं करते हैं ना, मैं करने वाले बकरा बन जाते हैं। तो हमारी मैं शांत होना, हमारी ईगो शांत होना और बापूजी का रूप धारण करना, बाप समान बनना हमारा लक्ष्य है। विश्व में परम शांति फैलाना हमारा लक्ष्य है। तो जब हम योग करते हैं तो अपने आप को बेहद की कला के परम धाम में इमर्ज करते हैं, कि मैं बेहद की कला के परम धाम में हूँ। बापूजी का रूप धारण मैंने किया हुआ है। और वो बेहद की कला का परम धाम का वायुमंडल माँ कितना अच्छा बताती है कि वहां का वायुमंडल क्या है, सफेद दूधिया प्रकाश। वो एक्सप्लेन करती है माँ, उनको क्या कहती है, कि वो दूध का महासागर है। मतलब जो कलर कलर है ना उसका, ऐसे तो प्रकाश का महासागर है, लेकिन जो कलर की बात करती है, जो व्हाइट कलर है वो इतना ऐसे है कि महासागर जितना है, मतलब इतना प्रकाश है, इतना बड़ा है। वो प्रकाश का महासागर है। उस प्रकाश के महासागर के तले में, यानी और साइलेंस में जाना, उसके डीप में जाना। तो हमें ज्ञान जितना सुनेंगे योग उतना लगेगा। और जिसका जितना परमात्मा से प्यार होता है, जो सच्चे मन से उसको याद करता है और प्यार करता है ना, उसको योग में मेहनत बहुत कम है, क्योंकि प्यार ही पावर है। योग में मेहनत किसकी ज्यादा है, जिसका प्यार कम है परमात्मा से। और जिसका परमात्मा से प्यार है ना, उसकी मेहनत है ही नहीं। कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। परमात्मा से जब हम प्यार करते हैं, उसको याद करते हैं, तो क्या होता है, प्यार ही पावर है। मुश्किल नहीं लगता, पता ही नहीं चलता, एकदम से परम धाम में पहुंच गए और याद कर रहे हैं, इतना प्यार आता है और पावर ही पावर, पावर ही पावर हो जाती है। मुश्किल ही नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बड़ी आराम से उनके बारे में सोच लेते हैं, काम भी होता जाता है और उनसे कनेक्ट भी रहते हैं। मुश्किल थोड़ी लगती है हमें, क्योंकि उनसे हमारा प्यार की जगह मोह शब्द यूज करते हैं, स्थूल में तो मोह है। और जब
ओरिजिनल फॉर्म प्यार, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारे ऑल माइटी है, हमें पता है कि वो हमें इस भव सागर से पार कराने वाले हैं, है ना, हमारे कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। और वो हमारा क्रिएटर है। शरीर के माता पिता से जितना प्यार है, उतना हमारे सोल के क्रिएटर से है, उससे कहीं ज्यादा। तो जब हम उससे प्यार करते हैं, सच्चा मन करते हैं, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण के भाव से जब हम उसको याद करते हैं, तो इतनी पावर आती है, इतनी पावर आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और प्यार कैसे होगा? प्यार से पावर आएगी, योग लगेगा, सहज होगा। और प्यार कब होता है? जानने से। और हम उसको जानते कैसे हैं? ज्ञान द्वारा। हम जब उसे ज्ञान द्वारा जानते हैं, तो जितना हम जानते जाते हैं, उतना हमारा उसके प्रति प्रेम, विश्वास सब बढ़ता जाता है। और जानते 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 हमारा प्यार इतना बढ़ जाता है कि हम सेकंड के भी खरवे भाग में, एक सेकंड के भी खरवे भाग में पूरे योग की विधि कंप्लीट, उस खरवे भाग के अंदर ही हमारा पावर आनी शुरू हो जाती है। क्यों? वो सब एकदम रिकॉर्ड हो गया हमारे अंदर, एकदम समझ आ गई, कोई संशय ही नहीं है। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि नश्यंती, मतलब आप संशय करोगे तो नाश हो जाएगा, और अगर आप विश्वास करोगे तो विजय हो जाएगा। विजय किस पे करनी है? हमें अपने मन पर। मन पे विजय करेंगे तो अपने आत्म स्वरूप में आएंगे। तो इसलिए योग की विधि बहुत ही वंडरफुल है, एक एक शब्द कमाल है। उसे जीना है, योग करना है, ज्ञान सुनना है, प्रेम करना है। और जितना प्रेम होगा उतनी पावर है। सब कुछ क्लियर क्लियर मैंने एक थोड़ा शॉर्ट करके, सम अप करके आपको बताने की कोशिश की है, अपने अनुभव के अनुसार, जितना हम इतने टाइम से कर रहे हैं, जो हमें समझ आया, जो बापू जी की हम पे कृपा है, जो इतना हम बोल पा रहे हैं, है ना, समझा पा रहे हैं। तो योग करने के लिए ज्ञान जरूरी है, प्रेम जरूरी है, विश्वास जरूरी है। बापू जी कहते हैं, अगर कोई दिल से एक बार कह दे मेरा बाबा या मेरे बापू जी, एक बार दिल से, सच्चे मन से, तो वो मेरा बच्चा बन जाता है। यानी सच्चाई, सफाई, ईमानदारी की इतनी वैल्यू है। अगर परमात्मा को सच्चे मन से आप याद कर रहे हो, तो ही आप उसके बच्चे बनते हो, अदरवाइज नहीं। तो हमें योग करना है। योग करने के लिए हमें क्या करना है? ज्ञान सुनना है और परमात्मा से प्रेम करना है। जितने जितने आप अपनी बुद्धि को डायरेक्शन देते जाओगे, क्या, कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि इस दुनिया में प्यार करने लायक सिर्फ वही है। बाकी सबके साथ हमने ड्यूटी निभानी है, कर्तव्य निभाने हैं, सारे काम करने हैं, किसी काम में पीछे नहीं रहना। पर परमात्मा से हमारा प्रेम ही सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं। बाकी रिश्ते, नाते, शरीर सब बदलते हैं, पर वो प्रेम, वो कभी नहीं बदलता, वो अविनाशी है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी, जितनी ज्ञान की क्लैरिटी, जितना ज्यादा प्यार, उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा कनेक्शन, उतना ज्यादा योग, और उतनी ज्यादा सेवा, उतनी ज्यादा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वाइब्रेशंस फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी। उतना ज्यादा हमारा एक्ट बिल्कुल श्रीमत के अकॉर्डिंग होता जाएगा, होता जाएगा। ऑटोमेटिकली हम चारों सब्जेक्ट क्रॉस कर जाएंगे, पास विद ऑनर। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सब में पास विद ऑनर, जो बापू जी बोलते हैं ना, होते जाएंगे। रुकना मत। गिर गए तो उठ के चलना जरूर। ये नहीं कि गिरने के डर से चलना छोड़ दो। निरंतरता बनाए रखो।
योग करना है, नहीं लग रहा तो भी करना है, रूटीन बनाना है कि हाँ मुझे योग करना है। ज्ञान सुनना। और 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि योग ना लगे, पावर ना आए, आपके द्वारा सेवा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एसी चले और ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्त सिर्फ इतनी है कि एसी का बटन ऑन करना। शर्त सिर्फ इतनी है कि सच्चे मन से याद करना। ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि डॉक्टर से दवाई ले आए और खाते नहीं और जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो ठीक नहीं हुए। फिर डॉक्टर हार के कई बार दवाई भी चेंज करता है, फिर पूछता है खाई थी, कहते खाई नहीं। तो ठीक ऐसे बहुत आत्माएं हैं कि आती हैं पर योग और ज्ञान सुनते नहीं है, अंदर ही नहीं जाने देते, है ना, बैरियर होता है, आत्मा में इतनी कट होती है। तो योग कैसे लगेगा, परिवर्तन कैसे हो। टाइम खत्म हो रहा है, तो मैंने आपको आज योग की विधि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम यानी कल कोशिश करेंगे कि हम, अगर कोई नई आत्मा नहीं आएगी तो योग कराएंगे, ताकि आप सबको बेनिफिट हो। ठीक है। कुछ रहा तो नहीं है, मुझे लगता है सारे पॉइंट्स टच हुए हैं।